आज हम महात्मा गांधी युग से एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आंसर नहीं कर पाते हैं, और आज इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और ये वीडियो दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीएस का पोर्शन है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्ज़ाम में, और यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाओगे तो आपको गांधी युग से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे आपको यहीं पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। और हम इस वीडियो में दोस्तों सारे क्वेश्चंस को रैपिड फायर में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे, मैं कम से कम समय में आपको ये चीज़ें दे पाऊँ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ यहीं से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। राजकोट, पोरबंदर और वांकानेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये राजकोट में हुई थी। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी दोस्तों? सामल दास कॉलेज भावनगर। ये भावनगर में कॉलेज है, तो यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं, और ये एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? तो यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने पढ़ाई की थी। कहाँ पर की थी? यूनाइटेड किंगडम में। गांधी जी का अल्प आयु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? तो इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल गांधी थे। महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल गांधी थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? तो वहाँ पर किसका मुकदमा लड़ने गए थे? गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के लिए। गुजराती व्यापारी जो अब्दुल्ला थे उनके लिए वहाँ पर लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी दोस्तों? तो ये इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था सर्वप्रथम? कलकत्ता अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछ लेता है एग्जाम में। कब? 1901 ईस्वी में भाग लिया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे? तो वहां पर वो कब तक रहे थे? 1910 तक रहे थे वो वहां पर। लॉ फर्म कहाँ पे स्थापित हुई थी दोस्तों? 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये लॉ फर्म जो थी जोहान्सबर्ग में थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पर किया था? तो यहाँ ये इन्होंने कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका 1903 में किया था। लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो ये प्रथम आश्रम इनके द्वारा स्थापित कौन सा था दोस्तों? फिनिक्स आश्रम था। ये इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ लेता है एग्जाम में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो वर्ष 1904 में इन्होंने उसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी के बारे में सत्य तथ्य क्या क्या थे दोस्तों? चलिए देखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था।
उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पीटर मारिट्सबर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, 1893 से 1915 ईस्वी तक। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा। ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने गढ़ा था दोस्तों? तो ये गांधी जी ने गढ़ा था सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ था? सत्य और अहिंसा के। नेक्स्ट देखते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पर सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? हड़ताल को। हड़ताल वो जल्दी नहीं करते थे, ये सबसे अंतिम उनका रणनीति होती थी उनकी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार सही है। गांधी जी के अनुसार क्या सही है दोस्तों? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों और दलितों का उदय। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण उन्होंने बताया था। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। महात्मा गांधी के अनुसार रणनीति से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने रणनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उनमें नहीं थी? सत्ता। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ज्यूडिश ब्राउन ने। ज्यूडिश ब्राउन ने। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो ये महात्मा गांधी जी कहा करते थे। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये
कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो ये जॉन रस्किन, डेविड थॉरो और लियो टॉलस्टॉय का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला था? व्यक्ति का कल्याण सबसे कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनदास करमचंद किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी थी? तो इन्होंने 1909 में लिखी थी। नेक्स्ट, किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये गुजराती में लिखी गई थी। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो ये है 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो ये भारत वापस कब आए थे दोस्तों? 1915 में भारत वापस आ चुके थे। वर्ष 1915 में किस महीने में गांधी जी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में से वापसी की थी? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, क्योंकि ये उनके गुरु थे, ये गुरु मानते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है, कोचरब क्षेत्र में है और 1915 में इसको बनाया गया था। चलिए अब चंपारण आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चंपारण आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का था, जब महात्मा गांधी 1 साल अपना भारत में व्यतीत कर चुके थे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल थे दोस्तों, राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो अपना जन भाषण इन्होंने कहाँ पे दिया था दोस्तों? वाराणसी में दिया था, BHU के उद्घाटन पर, फरवरी 1916 में। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ये साहसिक कदम क्या था दोस्तों? चंपारण आंदोलन जो था इनका सबसे पहला साहसिक कार्य था, और ये इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये
चंपारण आंदोलन ही था जिसमें सबने अवज्ञा का प्रयोग इन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? तो ये चंपारण में। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है दोस्तों। नेक्स्ट, चंपारण जनपद के 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य क्या था दोस्तों? तो किसानों द्वारा 3/20 भूमि पर भाग पर नील की खेती करना। मतलब किसानों को कहा जाता था कि आप 3/20 मतलब कि आपके पास जितना भी खेत है उस पे 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो इन्होंने चंपारण में। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन सब लोगों ने महात्मा जी गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो रविशंकर व्यास जी नहीं थे। चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये NG रंगा जी ने विरोध किया था इनका। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो इन्होंने आरंभ कहाँ से किया था? चंपारण से। 3 कठिया प्रणाली को से इन्होंने मुक्त कराया था। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन है, क्या है? यह किसानों से जुड़ा हुआ था, सही है। इसमें 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने इनमें महात्मा गांधी जी का सहयोग दिया था। चंपारण कृषि जांच समिति अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई, MEL टैनर। सदस्य महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, LC आदामी, G रैना, ये लोग सदस्य थे। बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? तो 25%। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब तक वह जनता को ज़बरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह किसका कथन है? गांधी जी का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखना इसको आप। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इन्होंने किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया होगा आपने तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी फैक्ट वाली वीडियो मिलती रहे और जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी जी के चंपारण पहुंचने की
100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो अप्रैल 2017 ईस्वी को। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे उद्यम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनिस ने डाला था। किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन थे उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।